नमस्कार, स्वागत आप सभी का। होनी को टाल कौन सकता है? जी हां, जो होना है वो होकर ही रहेगा, फिर वो छत्तीसगढ़ बीजेपी की ही बात क्यों ना हो। स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मिशन 2023 पार्टी में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और चर्चा यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं। नए नेता प्रतिपक्ष के लिए रेस भी शुरू हो चुकी है। इस दौड़ में अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल शामिल बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा, बाकी चलता रहेगा। हम भी वही हैं, आप भी वही। कल जो होगा देखा जाएगा, ये बयान है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। दरअसल कल का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद बड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में बड़े बदलावों की शुरुआत कर चुकी है। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी नया होगा। इसे लेकर बुधवार को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद से नेता प्रतिपक्ष बदले जाने को लेकर सरगर्मी तेज नजर आ रही है। नए नेता प्रतिपक्ष की रेस में कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। इस दौर में अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल भी हैं। बिलासपुर में बीजेपी की बैठक के बाद जब मीडिया ने मौजूदा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। देश का हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा, बाकी चलता रहेगा। हम भी वही हैं, आप भी वही। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 2023 में हर हालत में कमल खिलाना चाहती है, इसलिए प्रदेश में राजनीतिक बदलाव तेज हो रहे हैं। बीजेपी के नए क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्बाल के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक कसावट तेज हो गई है। मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नई ऊर्जा से उतरने वाली है, जिसके लिए पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला और अब नेता प्रतिपक्ष के बदलने की बात सामने आ रही है। उधर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा को संगठन मंत्री अजय जाम्बाल की चुप्पी भी हवा दे रही है। अजय जाम्बाल से जब मीडिया ने यही सवाल किया तो उनका जवाब था कि संगठन मंत्री इस बारे में बात नहीं करते हैं। संगठन मंत्री नहीं बोलते हैं। सर, अटल जी की हमारे बोलने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे नेतागण हैं विधायक दल के। पूछिए जो पूछना है। बिलासपुर कैसा लगा, पहली बार आए? बहुत सुंदर लगा, छत्तीसगढ़ अति सुंदर लगा और सब अच्छा होगा। भगवान की चौथी पुण्यतिथि है सर। सब भला होगा, बस अटल जी की चौथी सब अच्छा होगा। कैसे भला होगा सर? कैसे भला होगा? पुण्यतिथि है। हाँ, आज पुण्यतिथि पे सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प श्रद्धांजलि दी है। 23 में कैसे भला करेंगे? दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म है कि अब नेता प्रतिपक्ष में बदलाव तय है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। तो जो होगा देखा जाएगा और होनी को बदल कौन सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं। सुरेंद्र जी स्वागत आपका। और मुकेश शर्मा बीजेपी नेता है। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। होनी को कोई टाल नहीं सकता मुकेश जी, जो होगा सो देखा जाएगा। हमने सुना आप ही के नेताओं की तरफ से, लेकिन क्या होने वाला है? देखिए पुनीत जी, संगठन में लगातार इस प्रकार का काम चलते रहता है और जवाबदारी समय समय पे बदलता है। कभी अध्यक्ष है उनको कोई और जवाबदारी दी जाती है और जो दूसरे पद में है महामंत्री है हो सकता है उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल जाए। तो ऐसे जवाबदारी लगातार बदलते रहते हैं। इसमें कोई नया है, कोई बहुत नया चीज हो गया ऐसी कोई बात नहीं है। ये संगठन की प्रक्रिया है। संगठन के भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कभी कोई किसी जवाबदारी में रहता है, बाद में उसको दूसरी जवाबदारी मिल जाती है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है, संगठन की ये शैली है, संगठन का काम करने का ढंग है कि कभी किसी को कोई जवाबदारी देते हैं, कभी किसी को दूसरे। लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं, लेकिन सर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कार्यकाल पूरा नहीं होता, उसके पहले अगर बदलाव हो जाए तो सवाल उठते हैं।
सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से जोश भरा जाए, नई मुहिम छेड़ी जाए, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तभी उसे बदला जाता है। तो यहां क्या सवाल परफॉर्मेंस का नहीं होता? देखिए, ये राजनीतिक दल होने के नाते निश्चित रूप से हमारा दल सशक्त हो, हमारे कार्यक्रम बहुत मजबूत हो, ये तो हमारा सोच रहेगा, हमेशा रहेगा। और कार्यकाल ठीक है, अब उस दृष्टि से देख रहे हैं कि कार्यकाल का, लेकिन किस समय में किसको दायित्व देना है ये संगठन भली भांति जानती है। और संगठन को लगता है कि इनका दायित्व यदि दूसरी जगह ज्यादा उचित दिख रहा है, दूसरी जगह ज्यादा मजबूत दिखता है, तो उनको दूसरी जगह दायित्व देते हैं। तो इसमें कहीं कोई बात है नहीं। निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव है और जो सरकार अभी चल रही है, तो वहां पर भी हमको विपक्ष के नाते निश्चित रूप से उस चुनाव को तो ध्यान में रखकर भी तैयारी करना होता है। और इस सरकार की जो कमी है, ये सरकार जो जितने बड़े जनादेश इसको मिला है, उस जनादेश का ये लगातार अपमान कर रहे हैं। ये जन घोषणा करके लोगों को भ्रमित करके जीत तो गए हैं, लेकिन अपने वादे पूरे कर पा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी नाते हम इनके बातों को भी समय समय पे उठाते हैं, इसमें भी कोई नया बात नहीं है। तो ऐसा कोई नया कुछ काम हो गया है, नया कुछ दिख रहा है, ऐसी विशेष बात नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है। आप फिर भी कह रहे हैं कि सतत प्रक्रिया है, सब कुछ हो रहा है, सामने दिख रहा है, बयानबाजी भी हो रही है, फिर भी आप इसमें सतत प्रक्रिया। खैर, आप उसी दल से आते हैं तो आप कहेंगे भी यही। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, क्या आपको ये लगता है कि राजनीतिक दल की आप भी नुमाइंदगी करते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में अभी जो चल रहा है एक सतत प्रक्रिया का ही हिस्सा है, जो आराम से जो रेगुलर प्रोसेस चलती रहती है उसी का ही हिस्सा है, या फिर बीजेपी में कुछ ऐसा चल रहा है जो पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बदलाव नहीं किया तो नतीजे अच्छे नहीं होने वाले? देखिए पुनीत जी, एक बात तो मैं मुकेश जी की बात से सहमत हूँ कि ये कुछ भी नया नहीं है। ये बासी कढ़ी का उबाल है और कुछ नहीं है। घर की चीजों को इधर से उधर करना, उधर से उधर करना, सोफा को हटा देना, पलंग को इधर से उधर कर देना, कुर्सियों को कर देना। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व है, संपूर्ण नेतृत्व जो है इस 2018 के बाद पंगु बना हुआ है। और केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है इन लोगों की परफॉर्मेंस पे, इन लोगों के कार्यकर्दगी पे, इन लोगों के तमाम चीजों पे। पुरेंद्रेश्वरी जी कई बार डांट डपट के चली गई हैं, जामवाल जी भी आ गए हैं। तो दरअसल में कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस को तो हमको तो सीधी सीधी बात ये, भारतीय जनता पार्टी से हमको लड़ना ही है और लड़ ही रहे हैं। लगातार लड़ते हुए पिछले 3.5 सालों में लगातार जो भी चुनौतियां मिली उसका हमने सामना किया और विजय हासिल की। तो कांग्रेस के सामने ये सब समस्या नहीं है। समस्या ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ इकाई है उसके अंतर्गत नेतृत्व को लेके बड़ी पसोपेश की स्थिति है। लीडरशिप का अभाव है, आपसी सामंजस्य का अभाव है, और इन सब चीजों के चलते सब तड़ातड़ अदली बदली करने का वो किसी समय में आपको याद होगा सराहनी का एक विज्ञापन आता था, सारे घर के बदल डालूंगा। तो उसी तरीके से कोशिश चल रही है। लगता है कि सारा कुछ बदल के देखेंगे, मगर बदलेंगे क्या? बदलना तो कुछ नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे घर के बदल डालूंगा और ये बदलने से कुछ बदलाव नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वास्तु को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो कांग्रेस को क्यों परेशानी है और कांग्रेस को इसमें क्यों लगता है कि केवल ये बासी कढ़ी में उबाल है? हो सकता है कि वास्तु बदलने से चीजें बदल जाएं। नहीं, देखिए, वास्तु बदलने से किस्मत नहीं बदलती। वास्तु शास्त्र भी तब काम करता है, ज्योतिष शास्त्र भी तब काम करता है जब आप परिश्रम करेंगे। आपका कर्म उस तरह का होगा तो उसका ही परिणाम मिलता है। भाग्य भी कर्म के अधीन होता है मिश्रा जी। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में जो कर्म किए हैं वो इनका पीछा कर रहा है। वास्तु दोष दूर करने से, सामान को इधर उधर करने से, नेताओं के चेहरे बदलने से, नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ऐसा मुझको नहीं लगता। मुकेश शर्मा जी भी स्वीकार कर रहे हैं ना, नया कुछ नहीं है इसमें, तो सामान्य प्रक्रिया है बोल रहे हैं। तो हम भी मानते हैं सामान्य प्रक्रिया है, हमको तो इनसे लड़ना ही है। चाहे वो आगे
में नाम किसी का रहे, चाहे अरुण साव जी का रहे, चाहे विष्णुदेव साय का रहे, चाहे कौशिक जी का नाम रहे, चाहे और किसी का नाम रहे, हमको तो भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना है। हम करेंगे और जीतेंगे। संघर्ष करेंगे और जीतेंगे भी, ये आपका उत्साह बोल रहा है। मुकेश जी, आप चेहरे बदल रहे हैं, कल बैठक होने वाली है, कल क्या फिर चेहरा बदला जाएगा, ये सवाल मैं आपसे करूंगा। लेकिन सवाल तो ये है कि 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को शिकस्त इसीलिए भी मिली, कहा गया कि कार्यकर्ता नाराज था, कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हुई। और ये जो ऊपर के चेहरे आप बदल रहे हैं, क्या कार्यकर्ता इससे खुश हो जाएगा? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उसके बाद कांग्रेस की 3 साल की सरकार रही और लोग इस तरह बोर हुए और इस तरह नकारा सरकार साबित हुई कि 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया और प्रदेश में विकास तो नई गाथा लिखी गई। उसके बाद जरूर ठीक है, 15 साल का था, थोड़ा इनकम्बेंसी फैक्टर था। 4 साल ये कांग्रेस की सरकार आई है, इनको तो कुछ हक बनता भी नहीं, इनका स्वयं का आंतरिक कला इतना है नहीं, आए दिन इनके नेता यहाँ पे जो तो विकास के काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हितों की बात को सोचना छोड़ के जाके 10 जनपद के अंदर में और दिल्ली के अंदर में। लेकिन मुकेश जी आपको रोक रहा हूँ, दिल्ली को खुश करने के लिए नहीं, आपको इसमें रोक रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, तो ये अच्छी बात है कि थोड़ा ही था, अगर ज्यादा होता तो फिर क्या स्थिति होती, अभी असेंबली में क्या स्थिति है, ये हम समझ रहे हैं। एक चीज मेरी बात समझिए तो सही। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को आप अभी निशाने पर तब ले रहे हैं जब जितने भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के बाद, हर चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आप कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, इस बदलाव से जीत जाएंगे। क्या नेता प्रतिपक्ष बदलने वाले हैं? पुनीत जी, विधानसभा चुनाव के बाद में सबसे बड़ा चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, क्या रिजल्ट था? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक है। छत्तीसगढ़ियों को भली भांति हम जानते हैं। ये लोगों को जन घोषणा पत्र के माध्यम से भ्रम फैला के कभी कहेंगे पूर्ण शराबबंदी, कभी कहेंगे बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कभी कर्मचारियों का नियमितीकरण की बात करके। अब जब ये 4 साल हो गया, लोगों को ये समझ आने लगा है कि ये सरकार तो निकम्मी है, इनसे कोई उम्मीद रखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ पूरा लोगों का, लेकिन जब लोगों को समझ में आने लग गया, सुरेंद्र जी के पास चलता हूं। ठीक है, आरोप लगा रहे सुरेंद्र जी, शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगा। लोगों को समझ में आने लग गया कि सरकार निकम्मी है, ये आरोप बीजेपी का है। नहीं, निकम्मी होती तो वही बोल रहा हूँ ना कि भाई लोग किसी भी सरकार का मूल्यांकन कैसे होता है? चुनाव ही तो मूल्यांकन करती है ना। तो नगर पालिका के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव और जितने भी उपचुनाव है, जब हुए हैं, सारे चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के कामों को सराहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की। चलिए, आप ये मानते हैं कि लोग सराह रहे हैं, बीजेपी ये मानती है कि आपने जो वादे किए वो वादे अधूरे हैं, वो पूरे नहीं किए। फिर से मुकेश जी, मैं आप के पास आता हूं। आपके संगठन की आज हम बात कर रहे हैं। आप क्या सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो आपके 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन संगठन में ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है, ये फिर मुझे वापस आपसे समझना है। और शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या जो लीडरशिप थी वो नहीं कर पा रही थी और इसलिए ये बदलाव हो रहा है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसलिए तो कार्यकाल पूरा नहीं होने दे रहे। देखिए पुनीत जी, आप उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन मैं जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, ये समय समय पे लोगों के दायित्व, कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बदली जाती है। ये सरकार अभी लेकिन बीच में बदल रहे हैं ना, कार्यकाल नहीं पूरे होने दे रहे हैं ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में संगठन में कब किसको क्या दायित्व देना है, किसकी क्या जिम्मेदारी देनी है, ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, चार में से कोई एक नाम बताइए, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा या नारायण चंदेल। देखिए, ये मेरे स्तर का सवाल नहीं है, और ये
आने वाले समय में आपको स्वयं पता चल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली कि आने वाले समय में पता चल जाएगा कि इन 4 में से कौन। सुरेंद्र जी, शॉर्ट में आपका आंसर। ये देखिए, नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि कोई भी हो, हमें कहानी, हमको तो लड़ना ही है इनसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इतना जरूर है कि दीवारों का जंगल है जिसका आबादी है नाम, ऊपर से चुप चुप लगता पर अंदर है कोहराम। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोहराम मचा हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बेहद हताश और उदास हैं, उनको कोई नई बात दिख नहीं रही है। और मुकेश शर्मा जी ने स्वयं कहा ना, इसमें नया कुछ भी नहीं है, तो हम भी मानते हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं। चलिए, इसमें नया कुछ नहीं है और अंदर कोहराम मचा हुआ है। क्या सवाल यही है कि 15 साल शासन करने के बाद जब सत्ता चली गई तो क्या ये कोहराम ही स्थिति बिगाड़ेगा, और बदलाव कितना होगा, और बदलाव क्या ये कोहराम जो मचा हुआ है इसको थाम देगा, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।